नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास सीरीज़ स्किल डेवलपमेंट में आज फिर एक मरतबा आपके सामने पेश हुआ हूँ। ये है आज 7वां एपिसोड, जिसमें हम बताएंगे कि स्किल डेवलपमेंट में कामयाब होने वाले और नाकाम होने वाले लोगों के दरमियान क्या फ़र्क है। आजकल आप माशरे में देखते होंगे कि जब कोई लड़का किसी लड़की का हाथ मांगने पहुंचता है तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि लड़का क्या करता है। अगर कहा जाता है कि लड़का मैकेनिक है, वेल्डर है, तो इसके लिए एक लेवल पर स्टेटस मिलता है। जब वहीं अगर आप ये कहते हैं कि लड़के ने ITI करते हुए वेल्डर का काम किया है या फिर मैकेनिक का काम किया है, लड़के ने डिप्लोमा करते हुए किसी इंडस्ट्री में बतौर मुलाजिमत इख्तियार कर ली है, तो इसके लिए अलग स्टेटस मिलता है, उसकी वैल्यू कुछ ख़ास होती है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले सवाल किया जाता है कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई की है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ITI किया है या फिर मैं स्किल यानी कुछ काम सीख कर जो हूँ मैकेनिक बना हूँ या फिर वेल्डर बना हूँ या फिटर बना हूँ, तो इसके लिए इंडस्ट्री में बहुत कम पैमाने पर सैलरीज तय की जाती है या फिर उसका स्टेटस बहुत कम माना जाता है। वहीं ITI करने के बाद ये कहा जाता है कि मैंने ITI करने के बाद स्किल डेवलपमेंट सेंटर में तरबियत हासिल की है, तो उसके लिए स्टेटस बढ़ जाता है और उसके लिए ख़ास मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो या कंपनी हो या कारखाना हो, वो ये चाहते हैं कि उनके पास काम करने वाले लोग सिर्फ तालीम याफ्ता ना हों बल्कि माहिर हों, एक्सपर्ट हों अपने अपने शोबे में। तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। जो नौजवान मामूली सिर्फ तरबियत की बुनियाद पर वेल्डर बनता है या फिटर बनता है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर बनता है, उसके लिए बहुत ही कम मौक़े मिलते हैं। लेकिन जब कोई नौजवान ITI करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद या फिर BE करने के बाद कोई एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर रहते हुए उनकी निगरानी में अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस हासिल करता है, स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हासिल करता है, तो उसके लिए इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पर मौक़े मिलते हैं। आज दुनिया भर में हर कोई ये चाह रहा है कि उनके मातहत काम करने वाले, उनकी कंपनी में काम करने वाले नौजवान तालीम याफ्ता ही नहीं बल्कि माहिर भी हों, स्किल हो, ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस हो। अगर ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाते हैं तो इसके लिए नौजवानों को कुछ वक्त स्किल ट्रेनिंग में लगाना ज़रूरी है। भले इसके लिए 1 साल या 6 महीने का कोर्स वक्त लगता है, इस 6 महीने या 1 साल का जो कोर्स होता है उसमें उनकी ज़िंदगी का जो मरहला होता है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो बहुत ही अहम हो जाता है और उन्हें वहाँ पर बहुत ही अहमियत मिलती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई अगर आम इलेक्ट्रीशियन काम के लिए जाता है तो उसकी रोज़ाना अगर डेली बेसिस पर वो काम पर जाता है तो 800-1000 रुपये उसकी लेबर चार्जेस होते हैं। वहीं वो स्किल ट्रेनिंग लेकर या फिर ITI होल्डर होकर आगे बढ़ता है तो उसकी रोज़ाना जो सैलरी वगैरह होती है 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक की तनख्वाह होती है। वहीं अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो 15 से 18,000 रुपये अनस्किल्ड टेक्नीशियन को दिए जाते हैं, वहीं स्किल टेक्नीशियन की तनख्वाह 20 से 25,000 रुपये होती है। तो ये जो कंपैरिजन है वो बहुत ही छोटे पैमाने पर हम इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्किल ट्रेनिंग हासिल किए हुए नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मार्केट दस्तयाब होगा। क्योंकि दुनिया इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो रही है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में वाइट कॉलर जॉब्स बहुत कम होंगे, बल्कि ब्लू कॉलर जॉब्स जो लेबर एंड अपर उससे ऊपर के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए बहुत बड़ी मांग होगी। इस मार्केट में अगर आप लोगों को जाना है, इस जनरेशन को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आप लोग स्किल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए कोशिश करें। ये ना सोचें कि आपने 2 साल 3 साल या 5 साल की पढ़ाई कर ली है और मज़ीद नहीं पढ़ सकते। आप ये सोचें कि 5 साल की पढ़ाई में मैंने क्या पढ़ा है और मैंने क्या सीखा है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो आप खुद ब खुद ये तय करेंगे कि मुझे किसी ना किसी स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में जाकर सर्टिफाइड होकर निकल आना है। जब ये चीज़ आप में आ जाती है तो यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी कामयाबी की राह पर आराम से गुजर जाएगी। और यही नहीं, इस वक्त जो भारत में जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के अलावा इंटरनेशनल लेवल के मार्केट में भी बहुत बड़ी मांग है। और ये मांग उसी वक्त पूरी हो सकती है जब आपके अंदर सलाहियतें हों, आपके अंदर स्किल ट्रेनिंग की सर्टिफाइड हों, तो तब जाकर आपके लिए
कमाने के, रोज़गार हासिल करने के मौके ज़्यादा पैदा होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी सोचें कि अगर आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ अगर स्किल ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं, सर्टिफाइड होते हैं, तो आप दूसरों को रोज़गार देने के भी काबिल बन सकते हैं, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स में आपको सिर्फ काम नहीं सिखाया जाता बल्कि टीम लीडर बनाने की कोशिश की जाती है। आपको टीम को कैसे लीड करना है, इन तमाम बुनियादी चीज़ों को सिखाया जाता है, जिसके ज़रिए से आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये थी आज की ख़ास पेशकश स्किल डेवलपमेंट सेंटर के ताल्लुक़ से या स्किल ट्रेनिंग के ताल्लुक़ से। नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।